वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर जैसे यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा है, जो कि हम डिस्कस करेंगे कॉमन मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट इन द एंड सेम एग्जामिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फॉर द फर्स्ट ईयर। मतलब जो फाइनल एग्जाम जो होता है उसके अंदर जो बेसिक मिस्टेक्स होते हैं हर एक स्टूडेंट के, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हाईलाइटेड पॉइंट्स है। विथ इन द सेमिस्टर आप सभी ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया ही होगा, तो एक बार जस्ट इस वीडियो को देखिए। और जो बेसिक मिस्टेक जो फाइनल एग्जाम के अंदर बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ द टाइम ड्यूरेशन जो होते हैं और हमें समझ भी नहीं आते, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और पॉइंट वाइज और टॉपिक वाइज, मतलब हर एक यूनिट का हम कंसर्न यहाँ पे लेंगे। हर एक यूनिट वाइज जो उसके अंदर जो मिस्टेक्स होते हैं उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। सो आप सभी लोग उसको एक बार देखिए, समझिए, और सेम मिस्टेक आपके थ्रू फाइनल एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। सो द कॉमन मिस्टेक दैट वी हैव टू अवॉइड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, उसके रिलेटेड ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम यूनिट वाइज स्टार्ट करेंगे। अपना फर्स्ट यूनिट है जो कि प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट्स के बारे में। तो सभी को पता है पॉइंट्स मतलब आता है रिगार्डिंग द क्वाड्रेंट्स, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन के बारे में ही होता है। और हमें उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन एज अ फ्रंट टू टॉप व्यू बाय ड्राइंग द एक्स वाई लाइन। तो उसके अंदर जो बेसिक मिस्टेक्स होते हैं, जो कुछ गलतियां होती है या कुछ मिस पोजिशनिंग हो जाती है, मतलब फ्रंट टू टॉप व्यू का नाम गलत हो जाता है, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए। तो सबसे पहला पॉइंट है एच पी वी पी कन्फ्यूजन। ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन जो न्यूमेरिकल एग्जाम में दिया जाता है, तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें याद रहता है, बट जब एग्जाम में हम जब विद इन द टाइम सॉल्व करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज एच पी वी पी। तो बी केयरफुल कि एच पी वी पी रिलेटेड अबो एच पी, इन फ्रंट ऑफ वी पी, बिलो एच पी, बिहाइंड वी पी, ये जो पॉइंट्स दिए जाएंगे और उसके आपको प्रोजेक्शंस मतलब फ्रंट टू टॉप ड्रॉ करना है, उसके बारे में आपको ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट है, मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा है कि जहाँ पे आपको फ्रंट टू टॉपिक के पोजीशंस दिए है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई रेफरेंस लाइन, तो वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स। तो वहाँ पे आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट टू टॉपिक कहाँ पे होता है, सेकंड में कहाँ पे होता है, थर्ड में फ्रंट टू टॉपिक कहाँ पे होता है, और उस हिसाब से आपको क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। हालांकि ये जो टॉपिक है इसके थ्रू आपको 100% एक्यूरेट मार्क्स मिल सकते हैं। जनरली एक पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन या ड्राइंग द प्रोजेक्शन, इसके लिए 1 मार्क मिलता है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। थर्ड पॉइंट होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन। मतलब आपको एच पी वी पी पता है, क्वाड्रेंट भी पता है, बट जब हम एक्चुअल में फ्रंट टू टॉप व्यू लोकेट करते हैं विथ रेफरेंस टू द रेफरेंस लाइन एक्स वाई लाइन, तो फ्रंट व्यू कहाँ पे होना चाहिए, अबो एच पी मतलब बिलो द एक्स वाई लाइन और अबो द एक्स वाई लाइन, इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब बिलो द एक्स वाई लाइन और अबो द एक्स वाई लाइन। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। इसके बाद वाले स्लाइड में मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा ही कि हर एक पॉइंट का आपको कैसे ध्यान रखना है और कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये थर्ड मिस्टेक है, जनरली बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि एक्स वाई लाइन के रेफरेंस के थ्रू फ्रंट टू टॉपिक कैसे और कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉमेनक्लेचर के बारे में, मतलब जब हम फ्रंट टू टॉपिक ड्रॉ करते हैं पर्टिकुलरली पॉइंट्स के बारे में, तो हमें क्वेश्चन में दिया जाता है कैपिटल अल्फाबेट से पॉइंट का नॉमेनक्लेचर, मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, वो होता है क्वेश्चन के अंदर। बट जब हम ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, अपना सॉल्यूशन बनाते हैं ड्राइंग शीट के ऊपर, तो वहाँ पे हमें स्मॉल अल्फाबेट्स ही यूज करने पड़ते हैं। तो फ्रंट टू टॉपिक के नाम कैसे, सच एज फ्रंट टू ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डैश अल्फाबेट्स एंड हैविंग द स्मॉल लेटर्स। मतलब क्वेश्चन के अंदर अगर कैपिटल ए पॉइंट दिया होगा तो फ्रंट व्यू का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा स्मॉल ए विथ डैश, बी दिया होगा तो स्मॉल बी विथ डैश, एंड सी दिया होगा तो स्मॉल सी विथ डैश। ये हो गया फ्रंट व्यू के नाम। वैसे ही टॉप व्यू के नॉमेनक्लेचर भी स्मॉल अल्फाबेट से बट विदाउट डैश। ओके, एंड जनरली इफ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व HP VP and above HP, below HP, in front of VP and behind VP, इस कंडीशन के हिसाब से A डैश A, B डैश B इनका पोजीशन चेंज होता है, वो आपको ध्यान रखना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, उन्होंने अबो HP मतलब अबो द एक्स वाला लाइन वो फ्रंट व्यू होना चाहिए, वो रिप्रेजेंट बराबर करते हैं, बट वहाँ पे A डैश लिखने की जगह स्मॉल अल्फाबेट A लिख देते हैं, तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। फ्रंट व्यू का डायमेंशन रिप्रेजेंट किया है बट नाम दिया गया है टॉप व्यू का, तो वहाँ पे आपके मार्क्स 0 हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सो बी केयरफुल अबाउट फ्रंट व्यू का नाम स्मॉल अल्फाबेट विथ डैश एंड टॉप व्यू का नाम स्मॉल अल्फाबेट विदाउट डैश। देन आफ्टर रिप्रेजेंटिंग द पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ द फ्रंट टू टॉप व्यू, हमें डायमेंशंस भी देना पड़ता है। मतलब
हाउ मच डिस्टेंस अबव द एचपी, हाउ मच डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ वीपी, बिलो एचपी, बिहाइंड वीपी। तो वहाँ पे जो हमें प्रॉपर डायमेंशन मेथड यूज करना है वो आपको आइदर अलाइन मेथड या यूनिडायरेक्शन, दोनों में से एक ही मेथड पूरे क्वेश्चन के अंदर, ड्राइंग के अंदर हमें यूज करना है। और जब भी हम डायमेंशन लाइन, डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा मिस्टेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर पॉइंट्स के नजदीक डायमेंशन लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई विल रिकमेंड, ये स्टैंडर्ड रूल नहीं है, बट फॉर सिस्टमैटिक एंड नीट एंड क्लीन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के लिए आप आपके डायमेंशन जब दोगे तो वो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट से या पॉइंट से या प्रोजेक्टर से मिनिमम 10 mm अवे, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये डिस्टेंस मेंटेन करिए, सो दैट आपके पूरे ड्राइंग नीट एंड क्लीन दिखेंगे। सो दैट जो पेपर चेकिंग में जो पेपर चेक करते हैं उनको भी थोड़ा सा सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा, तो वो भी मतलब प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के बाद आपके अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। उसके बाद यूज एनी ओनली वन डायमेंशन मेथड एज अ मेंशन इन द न्यूमेरिकल सच एज अलाइन मेथड और यूनिडायरेक्शन। अभी जो बोला है, तो क्लियर डायमेंशन देना है, एक ही मेथड इधर अलाइन मेथड या यूनिडायरेक्शन मेथड से ही यूज करना है। और डायमेंशन लाइन यहाँ पे आप 5 mm या 10 mm भी दे सकते हैं, बट 10 mm रिप्रेजेंट, 10 mm की डिस्टेंस के ऊपर अगर रिप्रेजेंट किया तो सिस्टमैटिक नीट एंड क्लीन डायग्राम रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट के अंदर, जैसे मान लीजिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट किया जाता है और हमें न्यूमेरिकल के अंदर कैपिटल अल्फाबेट के साथ पर्टिकुलर पोजीशन मेंशन किया जाता है कि पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना डिस्टेंस ऊपर है, मतलब अबव द एचपी, एंड वर्टिकल प्लेन से आगे इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना डिस्टेंस है। तो उसका ये हो गया 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हम यहाँ पे ऑब्जर्वर का पोजीशन इमेजिन करते हैं और वहां से देखने के बाद इसका जो इमेज क्रिएट होगा ऑन द वर्टिकल प्लेन, ऑलवेज रिमेंबर, फ्रंट व्यू रिप्रेजेंट होता है वर्टिकल प्लेन के ऊपर एंड टॉप व्यू रिप्रेजेंट होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन। और वो फ्रंट व्यू रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल अल्फाबेट विथ डैश, एंड टॉप व्यू रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल अल्फाबेट विदाउट डैश। एंड जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है जनरली उसे कहा जाता है प्रोजेक्टर लाइन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन अगर हम चारों क्वाड्रेंट को 3D व्यू एंड 2D व्यू में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोजीशन जो रिप्रेजेंट किया जाता है अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, सेकंड क्वाड्रेंट का रिप्रेजेंट किया जाता है अबव एचपी बट बिहाइंड द वीपी, थर्ड क्वाड्रेंट बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये हो गया थर्ड 3D व्यू में। अगर आप 2D में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व करेगा पर्टिकुलर पॉइंट को, तो अबो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिहाइंड वीपी अबो एचपी सेकंड, बिलो एचपी बिहाइंड वीपी थर्ड, इन फ्रंट ऑफ वीपी बिलो एचपी फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, और यहाँ पे एक समरी दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकते हो। आप ध्यान में रख सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे अबो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। ओके, तो इस टाइप का अगर न्यूमेरिकल रहेगा तो उसका फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, आइदर यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ दिस क्वाड्रेंट। अगर आपको मेथड समझ में या प्रोसीजर कंसेप्ट समझ में आया होगा तो आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस टेबल को प्रॉपरली याद रखो, सो दैट आपको प्रॉपर फ्रंट टू टॉपिक का लोकेशन विथ रेफरेंस टू रेफरेंस लाइन और उसका क्वाड्रेंट कौन सा होता है यहाँ पे मेंशन किया गया है। अबो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, ऑल ऑफ यू नोज, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और वहां पे फ्रंट व्यू का रिप्रेजेंटेशन होता है अबो द एक्स वाई लाइन एंड टॉप व्यू बिलो द एक्स वाई लाइन। सिमिलरली अबो एचपी एंड ऑन द वीपी और इन द वीपी, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो ये आपको थोड़ा प्रॉपरली ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और वो एक ही क्वाड्रेंट का नाम बोलते हैं। तो यहाँ पे विथ इन द प्लेन होगा, वीपी में होगा तो वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, एचपी में होगा तो फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ, ऐसा दो क्वाड्रेंट के बीच में वो पॉइंट होता है। तो आपको ये चार्ट प्रॉपरली या टेबल प्रॉपरली याद रखना है, सो दैट यू कैन इजीली रिप्रेजेंट द क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन पॉइंट। ओके, होप सो यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है फ्रंट टू टॉप व्यू का लोकेशन और आपको डायरेक्टली क्वाड्रेंट्स पहचानना है या आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, आप इसका रेफरेंस ले सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जनरली क्या होता है, विथ रेफरेंस टू द एक्स वाई लाइन ऑलवेज बाय यूजिंग दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रंट व्यू ऑलवेज रिप्रेजेंट होता है अबो द एक्स वाई लाइन एंड टॉप व्यू प्रेजेंट होता है बिलो द एक्स वाई लाइन। मान लीजिए यहाँ पे ए डैश पॉइंट अबो द एक्स वाई लाइन और ए पॉइंट बिलो द एक्स वाई लाइन दिया होगा और आपको बोला गया होगा कि इसका क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो, तो डेफिनेटली दैट विल बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे विथ रेफरेंस टू एक्स वाई लाइन, सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों भी व्यू अबो द एक्स वाई लाइन होते हैं फ्रंट टू टॉप व्यू,
तो आपको मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है ए डैश एंड ए बोथ आर प्रेजेंट अबोव द एक्स वाई लाइन, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मेंशन करना है सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सेम, यहाँ पे एक अगर आप देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन में होते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पोजीशन है फ्रंट व्यू टॉप व्यू का, उसका अपोजिट होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू अबोव द एक्स वाई लाइन है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू बिलो द एक्स वाई लाइन होगा, और सिमिलरली टॉप व्यू अबोव द एक्स वाई लाइन। ओके, तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट का पोजीशन। मतलब मान लीजिए आपको बी डैश पॉइंट बिलो द एक्स वाई लाइन एंड बी पॉइंट अबोव द एक्स वाई लाइन दिया है, और आपको बोला गया होगा कि उसका क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो, तो वो डायरेक्टली हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट का रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में अपोजिट टू द सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों व्यू अबोव द एक्स वाई लाइन होते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों भी व्यू बिलो द एक्स वाई लाइन होंगे। तो इस डायग्राम के थ्रू आप इजीली पर्टिकुलर पॉइंट का क्वाड्रेंट आसानी से आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। होप सो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ड्रॉ द प्रोजेक्शन या आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। ओके, एक तो स्टेटमेंट दिया जाएगा या डायरेक्टली डायग्राम दिया जाएगा, दोनों में से एक आपको यहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। ओके, होप सो आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ यूनिट नंबर 2 के अंदर जो बेसिक कॉमन मिस्टेक्स होते हैं स्टूडेंट के इन द एग्जाम, प्रैक्टिस के दौरान सभी को पता होता है कि कैसे क्या रिप्रेजेंट करना है। तो प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन के बारे में सिमिलरली जो अभी तक हमने देखा कि नॉमेनक्लेचर, पर्टिकुलर लाइन का क्वेश्चन के अंदर नॉमेनक्लेचर होता है ए बी पी क्यू एम एन सी डी, इस टाइप का नाम, दो पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है लाइन का नाम। ओके, तो वो दिया जाता है कैपिटल अल्फाबेट में इन द क्वेश्चन। बट हमें जब हम डायग्राम सोल्यूशन ड्रॉ करते हैं, प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं लाइन्स के, तो वहाँ पे हमें स्मॉल लेटर्स यूज करने पड़ते हैं, और पर्टिकुलरली विथ डैश अल्फाबेट्स होंगे स्मॉल लेटर, तो होता है फ्रंट व्यू का नाम, एंड विदाउट डैश स्मॉल लेटर्स ये होता है टॉप व्यू का नाम। तो ये आपको याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अबोव द एचपी वो एक्चुअल में फ्रंट व्यू होता है, ए डैश आना चाहिए, बट वहाँ पे जनरली बिकॉज ऑफ द प्रेशर टाइम ड्यूरेशन की वजह से ए डैश की जगह ए लिख दिया, तो उसका मीनिंग अलग होता है, फ्रंट व्यू की जगह टॉप व्यू रिप्रेजेंट किया तो अपोजिट कंडीशन हो जाता है। सेकेंड, first point location in terms of HVVP such as above HP, below HP, in front of VP, behind VP. Okay. जनरली इन द प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि पॉइंट्स चारों क्वाड्रेंट में होता है, तो लाइन के बारे में इस वीडियो के अंदर हमने जो कवर किया है, आइदर एचपी और वीपी का रेफरेंस दिया होगा, एंगल डायरेक्टली दिया होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि थीटा कौन सा है, थीटा कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो एचपी रिलेटेड एंगल होगा तो थीटा होता है, और वो रिप्रेजेंट होता है अबोव द एक्स वाई लाइन एज पर द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, एंड वीपी रिलेटेड एंगल होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है विथ फाई सिंबल, और वो रिप्रेजेंट होता है बिलो द एक्स वाई लाइन। तो ये आपको सभी को पता होगा, फिर भी एक बार ध्यान दीजिए, एग्जाम के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन होता है रीडिंग में, एचपी वीपी ये थोड़ा सा हम जब स्टेटमेंट रीड करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आपको ध्यान रखना है। देन वेयर टू रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लाइन, मतलब ए डैश कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ए कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, सिमिलरली पॉइंट से रिलेटेड ही है, बट यहाँ पे पॉइंट के अंदर एक पॉइंट था, यहाँ पे दो पॉइंट्स हमें कंसिडर करने हैं। तो अबोव द एक्स वाई लाइन कब रिप्रेजेंट करना है, बिलो द एक्स वाई लाइन कब रिप्रेजेंट करना है, और उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ट्रू लेंथ कहाँ पे एंड रिड्यूस लेंथ कहाँ पे। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम एंगल रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल वाले लाइन के ऊपर ही ट्रू लेंथ रिप्रेजेंट होता है। ओके, विदाउट एंगल वाला लाइन जो होता है वो आइदर रिड्यूस लेंथ हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रू लेंथ विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद हेल्प ऑफ एंगल, जो एचपी रिलेटेड या वीपी रिलेटेड होगा, थीटा या फाई रिप्रेजेंट किया जाएगा उस लाइन के ऊपर जो हम लेंथ मेजर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे जनरली ट्रू लेंथ कहा जाता है। और उसके अपोजिट वाले विदाउट एंगल का जो लाइन होता है, वो जो लेंथ हम कंसिडर करते हैं, मेजर करते हैं, दैट विल बी द रिड्यूस लेंथ। तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन के अंदर ट्रू लेंथ दिया जाता है पर वो कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है वो समझ में नहीं आता है। देन लाइंस के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं, तो लाइन वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे लगता है सभी को पता होगा, बट फिर से एक बार एज ए रिवीजन हम यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे। जो लाइंस हमें डार्क लाइन या लाइट शेड या प्रोजेक्शन लाइन या विजिबल लाइन, ये जो कंसिडरेशन है, बट लाइन के अंदर हमें दो टाइप के लाइंस रिप्रेजेंट करने हैं, एक डार्क और एक लाइट। और जस्ट रिमेंबर, जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू, फाइनल फ्रंट व्यू ए डैश टू बी डैश एंड ए टू बी फाइनल टॉप व्यू, ये दो ही लाइन हमें जो रिप्रेजेंट करने होते हैं वो डार्क लाइन से, और जो रिमेनिंग प्रोजेक्टर डायमेंशन लाइंस ये सारे हमें
लाइट शेड से रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, तो ये भी बहुत सारे बच्चों का मिस्टेक हो जाता है। वो एग्जाम के अंदर पूरे लाइंस जो ड्रॉ करते हैं प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन के अंदर, पूरे के पूरे एक ही शेड के अंदर, मतलब विदाउट एनी डिफरेंस बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ न्यूमेरिकल थोड़े टिपिकल होते हैं जहाँ पे थीटा, फाई या एचपी एंड वीपी रिलेटेड एंगल डायरेक्टली दिया नहीं जाता है। तो वहाँ पे उस डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इंस्टेड ऑफ एंगल वहाँ पे एक एडिशनल चीज़ दी जाती है कि एचपी रिलेटेड कंडीशन, अबो एचपी डिस्टेंस या अपेक्स पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर, या कॉर्नर पॉइंट इज अबो द एचपी या इन फ्रंट ऑफ वीपी, ऐसा कुछ कंडीशन दिया जाता है। वो आपको प्रॉपरली रीड करना है या आपको समझना है। उसके रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो कि पर्टिकुलरली सिंगल स्टेज, मतलब एक ही एंगल दिया होगा या एंगल की जगह कुछ एचपीवीपी रिलेटेड कंडीशन दिया होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करना है इन अ प्लेन एंड सॉलिड ओनली। ओके, तो यहाँ पे हमें ये जो पॉइंट है एक्चुअली प्लेन एंड सॉलिड में एप्लीकेबल होता है, लाइंस के अंदर नहीं। लाइंस के अंदर जनरली हमें थीटा फाई दिया जाएगा या अबो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, दोनों पॉइंट का पोजिशन दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन। सो इसमें सबसे पहला है कि आपको जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि हमें कौन सा प्लेन दिया है न्यूमेरिकल के अंदर, या कौन सा सरफेस दिया है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है। पेंटागोनल प्लेन ऐसा बोला गया तो पेंटागोनल पिरामिड कंसिडर करके उसको सॉल्व करते हैं, और उनको लगता है कि मैंने पूरा अच्छे से सॉल्व किया है, बट उनका कंसिडरेशन गलत होता है। प्लेन एंड सॉलिड ये दो अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है हमें कौन सा प्लेन या कौन सा सरफेस दिया है। इन न्यूमेरिकल सच एज सर्कल दिया है या ट्रायंगल दिया है, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन या रोम्बस दिया है, ये आपको प्रॉपरली समझना है और उसको कैसे ड्रॉ करना है, उसका ट्रू शेप कहाँ पे, अबो द एक्स लाइन और बिलो द एक्स लाइन। ओके, देन राइट, देन उस पर्टिकुलर प्लेन के न्यूमेरिकल के अंदर हमें जो सरफेस या प्लेन दिया जाएगा उसका हमें ट्रू शेप ड्रॉ करना पड़ता है इन अ फर्स्ट स्टेज एज अ फर्स्ट डायग्राम ऑफ आवर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। तो वो जो ट्रू शेप रहेगा आइदर सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, वो हमें विथ रेफरेंस टू द एक्सवा लाइन उसके अपर साइड या लोअर साइड कहाँ पे ड्रॉ करना है, ये भी समझ में आना चाहिए। इसके रिलेटेड एक ऑलरेडी वीडियो मैंने क्रिएट करके अपलोड किया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, सो दैट आपका पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो ये भी बहुत सारे लोगों का मिस्टेक होता है। अगर एज पर द कंडीशन ट्रू शेप अबो द एक्स लाइन आना चाहिए, तो बहुत बार स्टूडेंट बिलो द एक्स लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे उनके पूरे डायरेक्टली 0 मार्क्स हो जाते हैं, बिकॉज जो कंडीशन दिया है उसके अपोजिट आप ड्रॉ करोगे, मतलब एज रिलेटिव क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। थर्ड मिस्टेक जो होता है, पर्टिकुलर मान लीजिए सर्कल होगा तो हमें सर्कल को डिवाइड करके नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है, ट्रायंगल होगा तो 3 कॉर्नर पॉइंट, स्क्वायर होगा तो 4 कॉर्नर पॉइंट। तो उस कॉर्नर पॉइंट्स को फ्रंट व्यू टॉप व्यू में क्या नाम देने हैं। ऑलवेज रिमेंबर, फ्रंट व्यू का नॉमेनक्लेचर होता है विथ डैश एंड टॉप व्यू का नॉमेनक्लेचर होता है विदाउट डैश। और हर एक कॉर्नर पॉइंट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे नाम देना है, इसका भी एक रूल है। तो जनरली नॉमेनक्लेचर जो दिया जाता है कॉर्नर पॉइंट्स को एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके दिया जाता है, तो आपको सबको याद रखना है। देन कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, बिलो द एक्स लाइन, अबो द एक्स लाइन, ऑलरेडी वो डिस्कस किया है, तो इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हो। तो अगर आपका स्टार्टिंग पोजीशन बिलो द एक्स लाइन और अबो द एक्स लाइन ये गलत हो गया, तो आपका पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। तो बी केयरफुल अबाउट दैट, बिकॉज फाइनल एग्जाम में प्रेशर के अंडर ये गलती होती ही है। देन जो हमें एंगल्स दिए हैं कहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं, व्हाट इज द प्रॉपर वे टू रिप्रेजेंट द एंगल, उसका डायमेंशन लाइन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं एंगल रिप्रेजेंट करना। तो एक रूल है, जो हमें डायमेंशंस क्वेश्चन के अंदर दिए हैं, जो इंफॉर्मेशन दिया है वो पूरा का पूरा हमें अपने सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट करना मैंडेटरी होता है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिए। देन अगर एंगल्स नहीं दिए होंगे, इनडायरेक्टली एचपी रिलेटेड या वीपी रिलेटेड कुछ कंडीशंस दिए जाते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है कि यहाँ पे एंगल तो नहीं दिए थे, कैसे ड्रॉ करना है। तो इसके रिलेटेड जो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जनरली यहाँ पे देखिए कि ट्रू शेप जो हमें फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, यहाँ पे जस्ट इमेज कंसिडर किया है, ये जो पर्टिकुलरली विथ सिंगल इंक्लिनेशन, मतलब आइदर एचपी या वीपी। तो यहाँ पे वीपी रिलेटेड एंगल हमें
आइडेंटिफाई करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 स्टेज का न्यूमेरिकल 4 डायग्राम्स हमें बनाना है। तो फर्स्ट डायग्राम अबो द एक्स वाला लाइन और बिलो द एक्स वाला लाइन, ये कहाँ पे और कैसे डिसाइड करना है, तो ये आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए इस न्यूमेरिकल के अंदर सर्कल बनता है अबो द एक्स वाला लाइन, अगर आपने उसको बिलो द एक्स वाला लाइन बना लिया तो आपका सोल्यूशन पूरा गलत हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और सर्कल को कुछ कॉर्नर पॉइंट्स नहीं होते, कर्व सरफेस होता है, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है इक्वल पार्ट में, आइदर 8 इक्वल पार्ट्स और 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। फ्रंट व्यू होगा तो विथ डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, और उसका जो टॉप व्यू रहेगा विदाउट डैश, स्मॉल अल्फाबेट से हमें रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नॉमेनक्लेचर, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। वन मोर डायग्राम वी विल सी। पिछले न्यूमेरिकल में आप देखोगे यहाँ पे ट्रू शेप अबो द एक्स वाला लाइन बना था, जो गिवन क्वेश्चन में सर्कुलर प्लेन का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रोम्बस दिया है, उसके डायगोनल्स दिए 60 एंड 100। तो इसका ट्रू शेप जो बन रहा है बिलो द एक्स वाले। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटलाइन रिप्रेजेंटेशन समवॉट डार्कर, और जो प्रोजेक्शन लाइंस यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किए हैं देख सकते हो, जो ए डैश टू ए वर्टिकल लाइन बन रहा है ये लाइट शेड में। देन डायमेंशन मेथड, ये कंप्लीटली अलाइन मेथड का रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको अलाइन मेथड, यूनि डायरेक्शन दोनों में से एक ही यूज करना है एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में। एंगल रिप्रेजेंटेशन, नॉमेनक्लेचर, फ्रंट व्यू विथ डैश, टॉप व्यू विदाउट डैश और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड स्टेज में A1, B1, C1 यहाँ पे नाम दिया है। तो जब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वहाँ पे हमें नाम चेंज करना है, जस्ट कंसिडरेशन रूल है। तो यहाँ पे भी देखिए आप देख सकते हो। देन यूनिट नंबर 4 जो कि प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड। तो प्लेन एंड सॉलिड में लगभग सेम मिस्टेक्स होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो जो पॉइंट हाईलाइट किए। सबसे पहले हमें सॉलिड के न्यूमेरिकल में कौन सा सॉलिड दिया है, ओके, वो आपको समझ में आना चाहिए। वेदर सिलेंडर, कोन, क्यूब, टेट्राहेड्रॉन, प्रिज्म या पिरामिड, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा सिलेंडर कैसा होता है। और उसको 2D में रिप्रेजेंट जब हम करते हैं, मतलब फ्रंट टू टॉप व्यू में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, टॉप व्यू कैसा दिखेगा, डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल कंडीशन। तो कौन सा सॉलिड है और उसको फ्रंट टू टॉप व्यू में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। देन यहाँ पे भी फर्स्ट डायग्राम जो होता है सॉल्यूशन का ऑलवेज होता है ट्रू शेप ऑफ बेस। जो भी सॉलिड दिया है उसका जो बेस है उसका ट्रू शेप हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोनिकल ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो उसका बेस होता है सर्कल। सिलेंडर दिया होगा तो उसका ट्रू शेप ऑफ द बेस होता है सर्कल। पर अगर पिरामिड दिया होगा, माइट बी द स्क्वायर पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, तो वहाँ पे स्क्वायर और पेंटागन पिरामिडल स्ट्रक्चर के अंदर उसका बेस रहेगा। प्रिज्म में भी पेंटागन, हेक्सागन, तो आपको पता करना है। और वो ट्रू शेप ऑफ द बेस अबो द एक्स वाले और बिलो द एक्स वाले, यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। जल्दबाजी में थोड़ा सा हमें, जब हम रीड करते हैं रिलेटेड टू द कंडीशन, मतलब एचपी रिलेटेड या वीपी रिलेटेड दिया है या एंगल दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी में रीड करने में गलती हो जाती है। अगर हम मान लीजिए कि अबो द एक्स वाले उसका ट्रू शेप ऑफ द बेस होना चाहिए, तो गलती से अगर आपने बिलो द एक्स वाले कर दिया तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। देन how to give the names to the corner points of a given plane and solid in such stage, in a each stage of the numerical solution, okay। तो प्लेन एंड सॉलिड में कॉर्नर पॉइंट को जो नाम देने हैं वो प्रॉपरली आपको याद रखना है। तो सॉलिड के अंदर अगर प्रिज्म एंड पिरामिड होगा तो वहां पे बेस एंड टॉप दो जगह पे हमें नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है, जो कि प्लेन के अंदर एक ही जगह पे होता है, वो आपको ध्यान रखना है। देन वेयर टू स्टार्ट द फर्स्ट डायग्राम एज अ ट्रू शेप ऑफ द बेस अबो द एक्स वाले और बिलो द एक्स वाले, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिड के न्यूमेरिकल के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है विजिबल लाइन एंड हिडन लाइंस। तो कौन से विजिबल होंगे, कौन से हिडन होंगे, हिडन लाइन किस टाइप के लाइन से रिप्रेजेंट करना है, एक्सिस कैसे रिप्रेजेंट करना है, आउटलाइन कैसे रिप्रेजेंट करना है, प्रोजेक्शन लाइन कैसे लेना है, इसके बारे में डिफ्रेंशिएशन आपको जमना चाहिए ड्रॉ करने में भी और आइडेंटिफाई करने में भी। तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, बहुत बार हिडन लाइंस कौन से होते हैं वो समझ भी नहीं आता है और हम भूल जाते हैं रिप्रेजेंट करना। देन एक्सिस लाइन, जनरली बहुत सारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, सॉलिड के अंदर एक्सिस रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है, तो वो चेन लाइन से रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने सोल्यूशन के थ्रू देखे। तो यहाँ पे देखिए आप, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिज्म एंड पिरामिड का न्यूमेरिकल रहेगा। तो वहां पे आप देखिए
पिरामिड के अंदर स्लंट एजेस होते हैं, जो इंक्लाइन लाइंस होते हैं उसे स्लंट एज बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट एज में फ्रंट व्यू बन रहा है ट्रायंगुलर शेप और टॉप व्यू बन रहा है ट्रू शेप ऑफ द बेस जो कि पेंटागन है। बट बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एक भूल जाते हैं, इन अ पिरामिडल ऑब्जेक्ट पेंटागन ड्रॉ करने के बाद या हेक्सागन होगा तो बेस ऑफ द पिरामिड ये ड्रॉ किया जाता है। बट इनर साइड में जो स्लंट एजेस है, जो भी हम जब हम टॉप व्यू से यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये स्लंट एज हमें टॉप व्यू में कंप्लीटली विजिबल होते हैं, जैसे कि O2A, O2B, O2C। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं उसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करना। तो पर्टिकुलरली सॉलिड में पिरामिडल ऑब्जेक्ट होगा तो आपको यहाँ पे स्लंट एजेस का रिप्रेजेंटेशन हर एक व्यू में करना मैंडेटरी है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। एंड एज वेल एज जो एक्सिस हमें रिप्रेजेंट करना है, ये एक्सिस सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और देन उसका डायमेंशन रिप्रेजेंट करना है अलाइन मेथड से। ओके, तो इस टाइप से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो लाइंस विजिबल इनविजिबल है कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है, ये हो गए पूरे प्रिज्म। प्रिज्म ऑब्जेक्ट मतलब ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल प्रिज्म। तो यहाँ पे बॉटम एंड टॉप दोनों सेम आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं पैरेलल टू ईच अदर, और टॉप एंड बेस इज कनेक्टेड विद द वर्टिकल एजेस। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जितने कॉर्नर पॉइंट्स रहेंगे उतने वर्टिकल एजेस। बट यहाँ पे ये चारों ऑब्जेक्ट वर्टिकल पोजीशन में है। एज पर द न्यूमेरिकल कंडीशन, कुछ न्यूमेरिकल के अंदर हमें इसको टिल्ट करना या कंप्लीटली हॉरिजेंटल पोजीशन में रिप्रेजेंट करना होता है। तो हमें याद रखना है हाउ मेनी एजेस ऑफ द प्रिज्म्स आर देयर एज पर द गिवन ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल। तो जितने सारे एजेस है, मान लीजिए अगर हेक्सागोनल प्रिज्म रहेगा तो बॉटम में हेक्सागन, टॉप में हेक्सागोनल सरफेस। तो बॉटम के 6 साइड्स, टॉप के 6 साइड्स हो गए 12 एंड वर्टिकल 6 साइड। तो टोटल 18 एजेस आर देयर। तो हमें हर एक डायग्राम के अंदर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 18 एजेस, अगर ये प्रिज्म का न्यूमेरिकल होगा तो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना जरूरी है, और उसके अंदर भी कौन सा विजिबल है कौन सा इनविजिबल है हमें आइडेंटिफाई करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, पिरामिड में स्लंट एजेस होते हैं, जो स्लंट एजेस हमें रिप्रेजेंट करने हैं, ये वो हमें याद रखना है एज पर द पोजीशन ऑफ द न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे कुछ 3D व्यूज प्रिज्म एंड पिरामिड आप देख सकते हो। अगर इसको हम फ्रंट व्यू से देखेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे तो स्लंट एजेस हमें विजिबल होती ही है। बट प्रिज्म के अंदर वर्टिकल एजेस ये विजिबल नहीं होते, मतलब कोइंसाइड हो जाता है अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट इफ द कंप्लीट वर्टिकल प्रिज्म इज देयर। ओके, यू कैन ऑब्जर्व हियर 3D व्यू और उसका लाइन डायग्राम। अगर हम उसको फ्रंट साइड से देख के जो विजिबल इनविजिबल एजेस है अगर उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन, विजिबल एजेस का रिप्रेजेंटेशन, हिडन लाइन का रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। वन मोर, पिरामिडल जो आउटलाइन से विजिबल है उसको डार्क लाइन से, और जो इनविजिबल पोर्शन है वहाँ पे हिडन लाइन, एंड एक्सिस रिप्रेजेंटेशन एट द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपको याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, जो यूनिट नंबर 5 में बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन और मिस्टेक होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई द करेक्ट व्यूज टू ड्रॉ, मतलब न्यूमेरिकल में ऑर्थोग्राफिक के न्यूमेरिकल में एक एरो मार्क दिया जाता है, उस एरो मार्क के डायरेक्शन से हमें देख के फ्रंट व्यू बनाना पड़ता है। बट अलॉन्ग विद द फ्रंट व्यू हमें दो और व्यूज बनाने पड़ते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट होता है टॉप व्यू, मतलब फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बाय डिफॉल्ट होते हैं। और साइड व्यू माइट भी क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करो या राइट हैंड साइड व्यू। अगर नहीं दिया होगा तो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू तो बनेगा ही, बट साइड व्यू कौन सा ड्रॉ करना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट हैंड साइड व्यू। तो ये आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है बिफोर स्टार्टिंग द डायग्राम। आइडेंटिफाई द करेक्ट डायमेंशंस। गिवन 3D ऑब्जेक्ट होगा तो उसके प्रॉपर डायमेंशंस, मतलब उसका टोटल लेंथ कितना है, टोटल हाइट कितना है, टोटल विड्थ कितना है, इनर पार्ट जो होंगे स्मॉलर कंपोनेंट्स होंगे उसके डायमेंशंस क्या है, हर एक पार्ट का डायमेंशन आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉपरली। तो वहाँ पे आपका मिस्टेक जनरली होता है, तो आप उसको ध्यान रखिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 व्यूज प्रॉपरली एज पर द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो कौन सा व्यू कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, मतलब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। अगर मान लीजिए फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू का पोजीशन कहाँ पे होता है, टुवर्ड्स राइट ऑफ द फ्रंट व्यू, एंड राइट हैंड साइड का पोजीशन होता है टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द फ्रंट व्यू। मतलब फ्रंट व्यू के राइट या लेफ्ट में ही लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू बनता है, टॉप व्यू के राइट और लेफ्ट में साइड व्यू नहीं बनता है, ये आपको ध्यान देना है। देन
ऑलवेज रिमेंबर टू रिप्रेजेंट द सेंटर लाइन, सिमेट्रिक लाइन वेरेवर रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे आपको खुद से डिसाइड करना है और वो सेंटर लाइन एंड सिमेट्रिक लाइन हमें इस टाइप के लाइन से रिप्रेजेंट करना होता है इन अ 2D डायग्राम, जो हम ऑर्थोग्राफिक में 3D टू 2D कन्वर्ट करते हैं उसके अंदर हमें रिप्रेजेंट करना होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एरो मार्क ये दिया है, तो ये अपना बन गया फ्रंट व्यू का डायरेक्शन, तो हमें इस न्यूमेरिकल में फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। सेकंड रहेगा टॉप व्यू बाय डिफॉल्ट, बट थर्ड रहेगा साइड व्यू। तो यहाँ पे एज पर द रूल फ्रंट व्यू के डायरेक्शन से अगर ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है तो उसके राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट के राइट साइड से हमें मैक्सिमम पोर्शन दिखता है या लेफ्ट साइड से पोर्शन दिखता है, हमें याद करना होता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर फ्रंट व्यू के डायरेक्शन से अगर हम देखेंगे तो टूवर्ड्स राइट साइड अगर हम आएंगे तो हमें पता चलता है कि राइट साइड से ऑब्जेक्ट का मोस्ट ऑफ द पोर्शन दिखता है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर राइट हैंड साइड व्यू प्रिपेयर होगा और यहाँ पे आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। फ्रंट व्यू as per the first angle projection method always above the xy line and top view is exactly below to that, or right hand side view is towards left of the front view as per the first angle projection method in orthographic projection। यहाँ पे एक 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। एज पर माय एक्सप्लेनेशन आई एम मेंशनिंग दैट द क्वाड्रेंट पोजीशंस, मतलब 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा व्यू बनेगा। तो मान लीजिए आपका फ्रंट व्यू टॉप व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू बनेगा, तो आपका फ्रंट व्यू बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, टॉप व्यू बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में एंड राइट हैंड साइड व्यू बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और जो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट जो रिमेनिंग होता है उसके अंदर हमें एक 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करके प्रोजेक्शन ट्रांसफर करना होता है टॉप व्यू टू साइड व्यू। तो ये आपको ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट राइट हैंड साइड व्यू राइट में बनाते हैं या फ्रंट व्यू टॉप व्यू तीनों का पोजीशन अलग हो जाता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। और लास्ट टॉपिक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है 2D में 2D टू 3D कन्वर्ट करना होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू। तो उसके अंदर एक ओरिजिन पॉइंट दिया जाता है, वो हमें कंसिडर करके अपना थर्ड आइसोमेट्रिक व्यू बनाना पड़ता है। तो वो ओरिजिन पॉइंट कौन सा दिया है, लेफ्ट साइड दिया है, राइट साइड टुवर्ड्स लोअर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्रंट व्यू के अंदर दिया है, टॉप व्यू के अंदर या साइड व्यू के अंदर, वो हमें प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है। अगर वो आइडेंटिफिकेशन गलत हो गया तो आपका आइसोमेट्रिक का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। देन ओरिजिन पॉइंट आइडेंटिफाई करके उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि विच वन इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि अभी हमें क्वेश्चन में दिया है लेंथ 60 mm, तो जनरली 60 mm लेंथ जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलरली बाय ड्राइंग द 230 डिग्री इंक्लिनेशन लाइन टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, तो लेंथ जो होता है ऑब्जेक्ट का राइट साइड पे रिप्रेजेंट करना है या लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट करना है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर गलती से लेफ्ट वाला लेंथ राइट में रिप्रेजेंट कर दिया तो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आइसोमेट्रिक व्यू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कभी भी हिडन लाइंस नहीं बनते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हिडन लाइन, सॉलिड में हिडन लाइन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक में हिडन लाइन कभी भी नहीं बनेंगे। एज एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक टू आइसोमेट्रिक हमें कन्वर्ट करना है, तो ये अपना हो गया फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, क्वेश्चन दिया है और ये उसका सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वेयर इज द ओरिजिन पॉइंट, तो आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे लोअर लेफ्ट कॉर्नर में ओरिजिन ओ दिया है एंड एक ही जगह पे दिया है। तो हमें पता है कि फ्रंट व्यू के अंदर हमें लेंथ एंड हाइट पता चलता है ऑब्जेक्ट का एंड टॉप व्यू के अंदर विड्थ पता चलता है। तो लेंथ हो गया 95 प्लस रिमेनिंग जो पोर्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अपना टोटल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है और लेंथ when we are going to start the isometric projection towards right side और towards left side, तो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे देखिए लोअर लेफ्ट कॉर्नर ओरिजिन पॉइंट होगा तो उसका लेंथ है 90 प्लस 95 प्लस, तो टोटल लेंथ होगा। तो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है उस ओरिजिन को, इस ओरिजिन पॉइंट को इस ओरिजिन से कोइंसाइड करके हमें आइडेंटिफाई करना है लेंथ रिप्रेजेंटेशन टुवर्ड्स राइट होगा या टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें आपको आइसोमेट्रिक का व्यू कैसे ड्रॉ करना है सारी पता है, बट ये छोटे छोटे मिस्टेक्स है, जल्दबाजी में हो जाते हैं। गलती से अगर ये लेंथ राइट में एक्चुअल सॉल्यूशन में राइट में जा रहा है बट आपने गलती से लेफ्ट में कर दिया तो पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। और आई थिंक नियर अबाउट 30 मिनट्स लगते हैं आइसोमेट्रिक का ड्रॉ करना, ऑर्थोग्राफिक का सॉल्यूशन ड्रॉ करना, तो यहाँ पे आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और
ऑटोमेटिकली प्रेशर क्रिएट होगा और उसके बाद सारे न्यूमेरिकल अपने गलत हो जाएंगे। तो ये कॉमन मिस्टेक्स है, आप सभी लोगों ने याद रखना है। सो थैंक यू सो मच, होप सो आपको इस वीडियोस के थ्रू कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी जो फाइनल एग्जाम में मिस्टेक्स होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।